हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन बेटे। ठीक है, स्टे होम एंड स्टडी फ्रॉम देयर। ठीक है बेटा। तो टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 6 फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, एंड द टाइटल इज टेमिंग ऑफ एवरेस्ट। टेमिंग ऑफ एवरेस्ट, व्हाट डज द वर्ड टेमिंग मीन्स? टेमिंग का क्या मतलब होता है? टेमिंग मीन्स कंट्रोलिंग। ठीक है ना। तो इस यहाँ तो कंट्रोलिंग एवरेस्ट तो है नहीं। इसका मतलब इट मीन्स टू कॉन्कर एवरेस्ट, जिसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ पर को कॉन्कर करना। ठीक है ना, किसी चीज़ पर अपनी जीत हासिल करना, यहाँ पे इसका ये मतलब है। तो ये जीत हासिल किसने की है बेटे? ये जीत हासिल की है, एवरेस्ट की जीत हासिल किसने की थी? एवरेस्ट जो है, हिमालयंस जो है, हमारे हिमालयंस पे जो एवरेस्ट, जो टॉप पीक ऑफ द हिमालयंस जो है एवरेस्ट है, तो उसकी किसने किया था इसको टेम? तो ये जो है किसने, दो फर्स्ट एडमंड हिलरी was the first person to reach the peak of Mount Everest along with Tenzing Norgay। टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी जो थे, इन ये दो वैसे कॉन्करर्स थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है टेम किया था। ठीक है, जो ये वहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है, इसकी पीक पर। तो ये जो है, ये आपको जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ, इट्स ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसने लिखी है? टेंजिंग नॉर्गे ने लिखी है। एंड टेंजिंग नॉर्गे बोले नेपली शेरपा। ये जो नेपली शेरपा थे, एंड शेरपा क्या होते बेटे? दे आर गाइड और पोर्टर्स जो कि दे कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो थे टेंजिंग नॉर्गे ही वो से शेरपा। ठीक है, तो इन्होंने जो है एवरेस्ट को कैसे कॉन्कर किया, ये उसकी स्टोरी इन्होंने हम अपनी उसमें ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने बताया। इनके एक्सपीरियंस, जो ऑब्स्टिकल्स, जो डिफ़िकल्टीज इन्होंने फेस की, जो स्ट्रगल इन्होंने किया अपने एम को अचीव करने के लिए, वो इन्होंने हमको इसमें एक्सट्रैक्ट में बताया, ये कि टेमिंग ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द ascent of Mount Everest as told by Sherpa Tenzing Norgay। The expedition has come very near to the top of the mountains. It is time for Tenzing Norgay and Edmund Hillary to make their tents on the peak of Mount Everest। ये उन्होंने जो अभी हमको ये जो एक्सपीडिशन के बारे में आपने बताया है, ये उनके स्टोरी जो थी, उन्होंने जो अपनी माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब करने के लिए लिखी थी, उसका एक पार्ट है। एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पार्ट ऑफ। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जब ये उसके पीक के अपने जो है अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब में थे, तो उस टाइम पे उन्होंने सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स जो उन्होंने फेस किए वो इसी पीरियड में किए थे, जो इन्होंने हमसे शेयर किए हैं। At 6:30 when we crawled out of the tent, it was still clear and windless. We had pulled the 3 pairs of gloves onto our hands, silk, wool and windproof, and now we fastened our crampons on to our boots to our backs. We slung the 40 pounds of oxygen apparatus that would be the whole load for each of us ड्यूरिंग द क्लाइंब। अब उन्होंने बताया कि ये टाइम बताया कि 6:30 का टाइम था मॉर्निंग में, और ये क्रॉल मीन्स जैसे हम घुटने के बाद जो निकलते हैं, तो इसी तरीके से क्रॉलिंग वे में ये लोग अपने टेंट के बाहर निकले और देखा कि मौसम बहुत साफ था और मतलब हवाएं भी नहीं चल रही थी। और लेकिन क्योंकि वो तो जो है माउंट उस पर थे, पूरे में सब स्नो था, तो पूरा बर्फीला पहाड़ थे वो, दिवस में। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो ग्लव्स वगैरह जो उन्होंने लिए थे, 3 पेयर जो वुल के थे, सिल्क और वाटरप्रूफ थे, उन्होंने उसको पहने। और एक तरीके का क्रैम्पन्स जो होते हैं, जो एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, क्रैम्पन्स होते हैं, स्पाइक्ड आयरन प्लेट्स होती है फॉर शूज़ टू बी एबल टू क्लाइंब माउंटेन्स। आपने देखा शूज़ के पहले जो उसमें एक पीक ऐसे जो करके नोक टाइप की निकली रहती है। ठीक है, पॉइंटेड आयरन का वो रहता है जो आप शूज़ से पहनते हैं, जिससे वो जो आइस रहती है, स्नो रहती है, उसको लोग क्या करते हैं, उससे खोदते जाते हैं, उसको प्लग करते आते हैं, क्रश करते जाते हैं स्नो को, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं। उन्होंने उसको अपने जूते में मतलब बांधा, और वो अपैरेटस, वो इक्विपमेंट मतलब लेके गए, जिसमें ऑक्सीजन का जो था उनके पास, जिसके अंदर कम से कम 40 पाउंड्स की ऑक्सीजन थी, जो वो क्लाइंबिंग के लिए उनको यूज़ करना था। क्योंकि जब जैसे जैसे ऊपर जाते ऑक्सीजन उनके कम होती जाती, तो उस ऑक्सीजन अपैरेटस से वो जो है
अपनी ब्रीदिंग के लिए कंफर्टेबल करने के लिए उसको लेकर के लिए गए। ऑलरेडी अच्छा रेडी, अब उन्होंने दूसरे से पूछा ऑलरेडी, ठीक है, उन्होंने सब तैयार, तो अच्छा रेडी, बोले हाँ ठीक है। वी वेंट अप फॉर द कैंप साइट टू द साउथ ईस्ट रिज, अब उन्होंने एंड देन एज ऑन अलॉन्ग द रिज टूवर्ड्स द साउथ समिट। अब उन्होंने बोला कि वो उठे और वो किस तरह उन्होंने अपनी तैयारी करी ऊपर क्लाइंब करने के लिए, और वो किस तरफ गए, साउथ रिज की तरफ। रिज क्या होता है बेटा, ये जो है पर्वतमाला जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि लाइन ऑफ रेंज, मतलब वो रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, जो लाइन से एक कतार बनी रहती है पहाड़ों की, वो जो है हिल्स की, उसको कहते हैं लोग रिज, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि उससे और गए, और फिर वो किस और चले गए, साउथ समिट की ओर गए, जो कि साउथ समिट इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिल्स ऑफ माउंटेन्स। अब ये जो साउथ समिट की पर गए, जो कि उसका टॉप मोस्ट वो पॉइंट था हिल, मतलब माउंटेन का या पहाड़ का, ठीक है। जस्ट बिलो द साउथ समिट द रिज ब्रॉडेंड आउट इनटू अ सॉर्ट ऑफ स्नो फेस। अब जैसे वो ऊपर की तरफ गए, उसके बाद जब थोड़े से ऊपर चलने पर, जब वो उससे साउथ समिट के ऊपर जब पीक उस पीक पर पहुंचे, और वहाँ से उन्होंने देखा कि आगे जा कर के नीचे में थोड़ा सा फैलाव सा हुआ, मतलब जो है रिज थे, जो माउंटेन्स थे वहाँ के हिल्स थे, वो थोड़े चौड़े हो गए इंटू अ सॉर्ट ऑफ साउथ स्नो फेस, जैसे कि एक फेस है, मतलब बर्फीले चेहरे की ओर की तरह वो फैल गए। सो दैट वी वर क्लाइंबिंग अप एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल वाइट वॉल्स। और फिर क्या था, वो उन्होंने देखा कि वो जो है आगे चढ़ते जा रहे थे, जैसे कि वर्टिकल वाइट वॉल्स, जैसे कि क्योंकि वो बर्फीली दीवारें का बर्फीली चट्टानें थी, ठीक है, पहाड़ थे, तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे वाइट वॉल्स है। द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट वॉज दैट द स्नो वॉज नॉट फॉर्म। और उसका सबसे ज़्यादा खराब जो बात थी वो क्या थी कि जो स्नो जो थी, जो बर्फ थे, वो फर्म नहीं था, वो सख्त नहीं था, ठीक है। इट वॉज एक्सट्रीमली स्लिपरी बिकॉज ऑफ विच वी केप्ट स्लाइडिंग डाउन। और वो क्या था, स्लिपरी थी, बहुत फिसलने वाली थी। इससे क्या था, वो जब अगर सख्त रहती तो वो अपने शूज़ के जो उनके पास है, जो उनके शूज़ के पास क्रैम्पन्स थे, वो से क्या करते, उसको डिग करके और आगे बढ़ जाते। लेकिन क्योंकि स्नो जो थी बहुत फर्म नहीं थी, सख्त नहीं थी, और बहुत स्लिपरी थी, तो उनको डर भी लग रहा था वो मेल्ट हो रही होगी, कि वो फिसल भी सकते हैं उससे। और वो इस तरीके से इस तरीके से हो भी रहा था कि जब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे मतलब फिसलते हुए नीचे आ रहे थे। आई थॉट नेक्स्ट टाइम इट स्लाइड्स वी विल गो डाउन विथ इट ऑल द वे टू द बॉटम ऑफ द माउंटेन। और वो बोले कि मतलब वो सोचते रहे, जब वो चढ़ते तो फिसलन होती थी, तो उनको लगता था आपकी बार जो है, अगली बार में मैं एकदम फिसल कर नीचे चले आऊँगा, और एकदम बिल्कुल पहाड़ के एकदम बॉटम में, मतलब बिल्कुल नीचे छोर पर हम एकदम नीचे चले जाएंगे पहाड़ के। फॉर मी दिस वॉज द वन रियली बैड प्लेस इन द एंटायर। और उन्होंने बोला कि यही जो थी सबसे खतरनाक और सबसे ख़राब जगह थी उनके पूरे क्लाइंबिंग, जो उनके एक्सपीडिशन था, जो उनका चल रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे बेकार यही जगह थी, जहाँ बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ वॉट यू योरसेल्फ डिड बट ऑल्सो वॉट द स्नो अंडर यू डिड। वो बोल रहे थे कि क्योंकि वो यही नहीं था केवल कि वो जो वो कर रहे थे, मतलब वो तो क्लाइंबिंग करने का काम कर ही रहे थे, लेकिन साथ में क्या स्नो भी अपना काम करती, बर्फ भी अपना काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, वो स्लिपरी था, मेल्ट हो रहा था, तो जिससे उनके पैर जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे तो वो फिसल करके नीचे आ जा रहे थे, ठीक है। एंड दिस वॉज दिस यू कुड नॉट कंट्रोल। और ये जो था कोई भी मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है अगर इस तरीके का हो। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस आई हैड एवर बीन ऑन द माउंटेन। उन्होंने कहा कि यही सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह थी पूरे इतने पहाड़ों में, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक थी कि वहाँ का बर्फ सख्त नहीं था, और जब वो चढ़ते थे तो वो फिसल कर नीचे आ जा रहे थे। एट 9 o'clock वी वर ऑन द साउथ समिट। और उन्होंने बताया कि फिर क्या था, और उन्होंने बताया कि जो 9 o'clock पे थे वो कहाँ थे, साउथ समिट पर पहुँच गए। देयर वॉज नॉट मच फर्दर टू गो, ओनली अबाउट 300 feet ऑफ रिच बट द मोस्ट डिफिकल्ट 300 feet। अब उन्होंने बोला 9 बजे तक वो कहाँ पहुँच गए, साउथ समिट पर पहुँच गए, उसमें साउथ पीक पर पहुँच गए। और लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ से कितना दूरी में रह गया था उनका जो और ऊपर चढ़ने वाला जो था वो केवल 3000 feet था वहाँ से उनको पहुँचने का। लेकिन ये 300 feet था, लेकिन ये 300 feet जो था ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। 300 feet वे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक
जगह थी और समय था जब इनको ये मतलब इसको माउंट एवरेस्ट को इन्होंने कॉन्कर करने में इनको थोड़ा फेस करना पड़ा। द मोस्ट डिफिकल्ट 300 फीट इफ़ वी वर टू गेट द टॉप, और बोले कि यही 300 फीट की जो एक दूरी जो थी वही सबसे ज़्यादा खतरनाक थी हमारे ऊपर पहुंचने में। It would have been to be along a narrow twisting line. It would have to be along a narrow twisting line between precipices and cornices, never too far to the left, never too far to the right, and if we deviated even a bit, it was spelled to end of us. अब उन्होंने बताया कि जो मतलब उसके जो एक 300 जो फीट की जो एक दूरी थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वो एकदम नैरो लेन थी, मतलब जो उनका रास्ता जाने का था वो बहुत ही पतला था और दोनों तरफ उसकी खाड़ी थी और जो है बर्फीली पहाड़ पर बर्फीली भेकर खाड़ी और बर्फीले पहाड़ों से वो बनी हुई मतलब थी। और ना ही वो इतना ज़्यादा मतलब नैरो वो था कि ना ही वो लेफ़्ट की ओर जा सकते थे और ना ही वो राइट की ओर हो सकते थे। और अगर वो चाहते भी कि अगर वो अपना डायरेक्शन जो है अपना चेंज कर लें और अगर उसको थोड़ा भी अगर इधर उधर होते तो वो इट वुड स्पेल टू एंड ऑफ अस, तो वो क्या था, वो उनकी यात्रा का बिल्कुल मतलब वो समझिए वो उनका अंत था, वो एंड ऑफ लाइफ हो जाता है उनका, वो मर सकते थे और इतना ज़्यादा ही वो डेंजरस प्लेस था। एवरीथिंग ऑल राइट, अच्छा ऑल राइट। और वो एक दूसरे को जो है इनकरेज करते हुए जाते और पूछते जा रहे थे कि ठीक है ना सर, हिम्मत देते हुए जा रहे थे एक दूसरे को, और दूसरा कह रहा था हाँ सब ठीक है। फ्रॉम द साउथ समिट वी फर्स्ट हैड टू गो डाउन अ लिटिल, और जब साउथ समिट पे हम पहुँचे ऊपर पीपर तो फिर उनको क्या हुआ, थोड़ा नीचे जाना पड़ा, देन अप एंड देन फिर उसको थोड़ा फिर और थोड़ा ऊपर फिर और ऑल द टाइम द डेंजर वॉज दैट द स्नो वो स्लिप, और उसके साथ साथ जब वो चढ़ रहे थे उसके साथ ये भी खतरा था कि बर्फ़ जो था जो स्नो थी वो स्लिप ना कर दे, ठीक है। और दैट वी वुड गेट टू फार आउट ऑन अ कॉर्निस दैट वुड देन ब्रेक अवे, और वो बोले कि ऐसा भी कि अगर वो स्लिप होते तो वो जो है सीधे कहाँ बहुत दूर तक वो बर्फीले पहाड़ों के इधर से जाते हुए और नीचे की ओर ही गिरते और वो पूरे एकदम खंड खंड हो जाते, ठीक है। वी मूव्ड जस्ट वन एट अ टाइम, और इससे कि अगर वो गिरे तो गिरने पर वो एकदम सीधे जब पहाड़ों पे गिरेंगे तो वो तो मर सकते हैं, वो तो मर ही जाते हैं। तो वो क्या करते, बड़े एहतियाती से बड़े केयरफुली वो एक मतलब धीरे धीरे एक एक करके मूव कर रहे थे, टेकिंग टर्न्स एट गोइंग अहेड, और एक एक करके वो आगे बढ़ रहे थे, समझे कि नहीं। वाइल द सेकेंड वन रैप्ड द रोप राउंड हिज एक्स एंड फिक्स्ड द एक्स इन द स्नो एज एन एंकर। अब जब एक आगे बढ़ता था धीरे धीरे तो जो दूसरा था वो क्या करता था, रस्सी को लेकर के, जो देखा आपने बर्फ़ को जो है लोग जो बर्फ़ को ब्रेक करने के लिए एक छोटी सी स्नो एक्स लिए रहते हैं जिससे वो बर्फ़ तोड़ते हैं, ठीक है। तो वो एक्स के उन लोग क्या करते हैं और उस एक्स से वो एंकर बनाते हैं, लंगर जैसे आपने देखा ना किसी चीज़ को करने के लिए रोप को, पिक्चर्स में भी आप बच्चों ने देखा होगा कि एक एंकर बनाते, लंगर टाइप को बनाते कि उसको जाकर वो कहीं फिक्स हो जाता है और फिर वो रोप से बंधा रहता है और उस रस्सी के सहारे वो आगे बढ़ते जाते। तो ऐसे ही जब एक पहला जो था वो आगे आगे धीरे धीरे चल रहा था तो दूसरा वाला जो था वो रस्सी से वो एक रस्सी को जो है रोप को उस एक्स में लपेट करके और उसको जो है स्नो वॉल के ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर उसको जोर से फेंक करके ऐसे कर देते थे ताकि वो उसमें स्नो में फिक्स हो जाए और एक एंकर का काम करे, एंकर का, और फिर वो भी धीरे 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 उसको फॉलो करते हो जाता है। द वेदर वॉज स्टिल फाइन, वी वर नॉट टू टायर्ड, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो अभी देखिए गर्मी होती है अगर तो उनको टायर्डनेस ज़्यादा, हम गर्मी में ज़्यादा थक जाते, लेकिन क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो वो जल्दी थके भी नहीं। But ever so often, as had happened all the way, we would have trouble breathing, and have to stop and clear away the ice that kept forming in the tubes of our oxygen cells. अब उन्होंने बोला मौसम तो अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन वो तो वहाँ पे स्नो तो पूरा कोल्ड ही वेदर होगा, पूरा कोल्ड। तो वो बोले कि उनको किस चीज़ से ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था, ब्रीदिंग का। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो रही थी क्योंकि जो उनका पैरेटिस जो लेके गए थे इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर उसके पाइप्स में जैसे वो ब्रीथ कर रहे थे उसमें जा करके जो है बर्फ़ जो है वो पूरा सेट हो जा रहा था और बर्फ़ फॉर्म हो रहा था और जो ट्यूब्स में, ठीक है, और ऑक्सीजन के ट्यूब्स जो थे उसमें बर्फ़ फॉर्म हो जाते जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एट लास्ट वी केम टू द लास्ट बिग ऑब्स्टिकल बिलो द टॉप।
और आखिर में उनको सबसे बड़ी जो ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा जिसको उन्होंने फेस किया वो था दिस वाज अ क्लिफ ऑफ रॉक राइजिंग स्ट्रेट अप आउट ऑफ द रिज एंड ब्लॉकिंग इट ऑफ। वो तो सबसे बड़ा क्लिफ मतलब चट्टान जो कि कहाँ से, जो और भी जो रिज जो है, जो मतलब लाइन्स रेंज थी, जो माउंटेन्स की लाइन, जो छोटे छोटे मोटे पहाड़, जो बड़े पहाड़ इस तरीके से थे, उधर से ये बड़ी सी चट्टान जो निकली हुई थी और ये क्या करी थी, जाकर के इसने पूरा रास्ता उन जो छोटी छोटी चट्टानों की रेंज और जो माउंटेन्स थे उनको इसने रोक रखा था नाउ, और उसको ब्लॉक कर दिया था बिल्कुल। नाउ इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू गेट ओवर इट, अराउंड इट और अराउंड इट। अब ये उन्होंने देखा कि वो रास्ता उनकी रुकावट बन गया वो बड़ी सी चट्टान। अब इसके ऊपर से, इसको ऊपर से क्या इसके कैसे इसको पार किया जाए, ठीक है। वी कुड फाइंड ओनली वन पॉसिबल वे, दिस वाज आल्सो along a steep narrow gap between one side of the rock and the inner side of the adjoining cornice। अब उन्होंने बोला कि उसको पार करने का एक ही रास्ता था कि जो थी वो एक पतली सी एक नैरो गैप था, जो कि किससे, वो रॉक के, वो चट्टान के और जो कॉर्निस जो खाड़ी थी उसके जो है, जो पहाड़ी खाड़ी थी उससे को जोड़े हुए था, वो उसके बीच में जो गैप था उसी से निकलने का था। एंड हेनरी बनाओ व्हाट वाज, अब जो हेनरी थी वो पहले निकले, worked his way up it slowly and carefully to a sort of platform above। अब वो धीरे से उन्होंने क्या किया, पहले उधर पर हिलरी निकले और जाकर के उन्होंने केयरफुली निकले और अपना वहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब जाकर के वो वहाँ पहुँचे। देयर वॉज अ ग्रेट डेंजर ऑफ द आइस गिविंग वे बट लकीली, हाँ अब वहाँ पे तो बहुत खतरा ही था क्योंकि अब पूरा माहौल जो है, स्नो जो है पूरा स्लिपरी था वहाँ पे, तो वहाँ पे तो डेंजर तो था ही था और बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मतलब वो क्लिफ जो एक है उसको पार करने के लिए जो दिक्कत आ रही थी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता था बर्फ़ में। एंड देन हेल्ड द रोप वाइल आई केम अप, और फिर वो जो है, हाँ बट ऐसा नहीं हुआ, बट लकीली इट डिड नॉट। हेनरी गॉट अप सेफली टू द टॉप ऑफ द रॉक। अब हेनरी ने जो था बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक वो उस रॉक के ऊपर थे। एंड देन हेल्ड द टॉप रोप वाइल आई केम अप, और उन्होंने जाके पहले हेनरी चढ़े उस क्लिफ के ऊपर, और फिर बढ़ा उस रॉक के ऊपर, और फिर जा कर के वो उन्होंने जो रोप थी जो एंकर का काम कर रही थी, और फिर उस रोप के सहारे से जो थे एडमिन वो जो थे हिलरी भी ऊपर हो गए, ठीक है, चले गए। हिलरी ने ये आपके चेंजिंग नौगे भी उस हिलरी को फॉलो करते हुए चले गए। ऑन टॉप ऑफ द रॉक क्लिफ वी रेस्टेड अगेन, और फिर बोले कि हम जब वहाँ पहुँचे उसके टॉप पर, रॉक के एकदम टॉप पे पहुँचे और जा करके हम उस चट्टान के ऊपर हमने जाकर रेस्ट किया। देन वी वर ऑन अ वे, फिर वो हम आगे बढ़ गए। द रिजेस वर नाउ लेस स्टीप। अब जो रिजेस थे वो जो मतलब जो पहाड़ी की जो रेंज थी माउंटेन्स की, वो अब इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी। इट वॉज ओनली अ रो ऑफ स्नोई हम्स, और वो केवल जो थी मतलब हम्स मीन्स जो थोड़े बहुत ऐसे पहाड़ थे, कहीं पे गिरे कहीं पे उठे, इस तरीके के पहाड़ी रह गए थे, वन बियॉन्ड दी अदर, और एक दूसरे के कुछ वन हायर देन दी, और कुछ एक दूसरे के पीछे और कुछ एक दूसरे से बड़े छोटे थे। इस फाइनली वी रीच्ड अ प्लेस वेयर वी कुड सी द पास्ट द हम्स बियॉन्ड देम, और फिर उन्होंने बोला कि फाइनली हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम जाकर वो उन हम्स को मतलब उन हम्स को क्रॉस कर गए। दैट मीन्स वो हम्स जो पहाड़ी थे वो वहाँ पे ख़त्म हो गए और एक ओपन स्पेस पे आ गए वो। बियॉन्ड देम वाज द ग्रेट ओपन स्काई एंड ब्राउन प्लेन्स, और वो उन हम्स के पीछे जो थे जहाँ वो पहुँचे, और उन्होंने अपने पीछे हम्स को जो छोड़ दिया, मतलब उन्हें छोटी मोटी पहाड़ियों को, बर्फीली पहाड़ियों को छोड़ दिया। वहाँ से उन्होंने देखा कि ओपन को खुला आसमान दिख रहा था, और ब्राउन प्लेन्स मीन्स उनको ज़मीन दिख रही थी। वी वर लुकिंग डाउन द फार साइड ऑफ द माउंटेन अपॉन टिबेट, और वो उसके बाद उन्होंने गए और जाके देखा वो वहाँ से दूर से ही उस पहाड़ की चोटी पर से, दैट इज़ द टॉप ऑफ द माउंटेन, वहाँ पे जो माउंटेन टॉप है हमारे टिबेट में, वहाँ से उन्होंने देखा कि सब कुछ एकदम अहेड ऑफ अस नाउ वॉज ओनली वन मोर हम द लास्ट वन, और उन्होंने बोला कि इसके वहाँ से हमने देखा कि अब हमारे आगे केवल एक ही हम रह गए थे, एक ही बर्फीली चट्टान रह गई थी, बर्फ का ढेर जो है, हम इस बर्फ़ का जो ढेर रहता है जो कि चट्टान का या उसका हिल का फॉर्म कर लेता है, वो देखा कि वो एक आखिरी था, अ लिटिल बिलो द समिट,
और समिट की मतलब चोटी पर, जो एकदम जो टॉप एकदम ऑफ द एवरेस्ट, उसकी चोटी पर हिल रहे एंड आई स्टॉप्ड। और वो वहाँ उस हम को क्रॉस करते हुए गए और जा कर के वो दोनों ने अपना पहला स्टेप रखा वहाँ पे, हिलरी एंड आई स्टॉप, और वो वहाँ जाके रुके। वी लुक्ड अप एंड देन वी वेंट ऑन, उन्होंने ऊपर देखा और फिर वो आगे की बढ़े। वी स्टेप्ड अप, वी वर देयर, और उन्होंने बोला, हमने कदम आगे बढ़ाए और हम वहाँ थे। द ड्रीम्स हैड कम ट्रू, और जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने सपना देखा था वो सच हो गया, ऐसे उन्होंने बताया। मतलब